कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो अध्याय है वो है एकविमीय गति, जिसके बारे में पहले भी कुछ वीडियो भेजा जा चुका है। यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ते हैं विस्थापन और दूरी के बारे में। विस्थापन होता क्या चीज़ है? विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति परिवर्तन को वस्तु का बोलते हैं विस्थापन। इसमें दिशा बताना ज़रूरी होता है क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। ठीक है, एक निश्चित दिशा में वस्तु के स्थिति परिवर्तन को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि है जिसका SI पद्धति में मात्रक होता है मीटर। ठीक है, ये हो गया विस्थापन। यहाँ पर देखिए, दूरी जो होता है ये हमेशा विस्थापन से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, फिर देखिए दूरी क्या होता है। दूरी, डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, ठीक है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को बोलते हैं दूरी। ये एक अदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मान है, ये हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है, लेकिन दूरी जो होता है ये होता है हमेशा धनात्मक ही होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। फिर देखिए विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन क्या होता है? पहला अंतर हम इसके परिभाषा बताएंगे। दिए गए समय अंतराल में वस्तु के स्थिति निर्देशांकों के अंतर को वस्तु का विस्थापन बोलते हैं। और दूरी क्या होता है? दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम बोलते हैं वस्तु की दूरी। विस्थापन जो होता है एक सदिश राशि है। और ध्यान दीजिए, जो राशि सदिश होता है उसके 3 मान होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। और जो राशि होता है अदिश, जैसे कि दूरी अदिश है, तो जो अदिश राशि होता है वो हमेशा धनात्मक होगा। सदिश जिसमें दिशा बताना पड़ता है, अदिश जिसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। जो राशि सदिश होगा उसके 3 मान होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और जो अदिश होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। विस्थापन जो है इसका जो मान होता है वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, ध्यान रखना। लेकिन दूरी जो होता है ये वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करता है। विस्थापन का जो मान होता है दूरी के बराबर या उससे कम होता है, और ये उल्टा होगा, इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर या फिर उससे होता है अधिक। तो ये हुआ दूरी और विस्थापन में अंतर। आगे हम पढ़ते हैं वेग। वेग क्या होता है? एक निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है एक सदिश राशि है और इसको V से प्रदर्शित करते हैं। ये सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। ये सूत्र है इसका वेग का। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं चाल। चाल मतलब स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। इसको भी V से ही शो करते हैं। इसका भी सूत्र वही रहता है। ये एक अदिश राशि है। अदिश है मतलब सदैव इसका मान जो है धनात्मक होगा। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये इसका विमीय सूत्र है L(T)⁻⁻1। फिर देखिए वेग और चाल में अंतर पढ़ते हैं। वेग क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में एकांक समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को वेग बोलते हैं। परिभाषा है पहला अंतर इसका। इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वस्तु का चाल कहते हैं। वेग जो होता है सदिश राशि, और बताया था पहले भी कि जो राशि सदिश होता है उसके 3 मान होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। और चाल जो है अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब इसका सिर्फ एक ही मान होगा, ये हमेशा धनात्मक होता है। वस्तु का वेग उसके चाल के बराबर या उससे कम होता है, लेकिन वस्तु की जो चाल होती है वेग के बराबर या फिर उससे अधिक होता है। फिर हम पढ़ते हैं एक समान गति। एक समान गति होता क्या चीज़ है? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को हम बोलते हैं एक समान गति।
मतलब समान समय में समान दूरी। जैसे मान लेते हैं एक वस्तु हर 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है। पहले सेकंड में भी 2 मीटर, दूसरे में भी 2 मीटर, तीसरे में भी 2 मीटर, चौथे में भी 2 मीटर। मतलब हर 1 सेकंड में वस्तु के द्वारा चली गई दूरी यदि समान होती है तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं एक समान गति। फिर हम पढ़ते हैं एक समान वेग। जब किसी वस्तु का समान समय अंतराल में विस्थापन समान होता है, किसी वस्तु का समान समय में विस्थापन यदि समान हो तो उसको हम बोलते हैं एक समान वेग। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं परिवर्ती गति। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी इस गति को हम बोलते हैं परिवर्ती गति। जैसे जब कोई रेलगाड़ी किसी स्टेशन से छूटती है तो प्रारंभ में उसकी गति कम होती है, फिर धीरे 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 अधिकतम होती जाती है। इसी प्रकार दूसरे स्टेशन पर उसका वेग धीरे धीरे कम होकर शून्य हो जाता है, तो इसको हम परिवर्ती गति बोलते हैं। क्योंकि वेग में यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, स्टेशन से छूट रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है, स्टेशन पे रुक रहा है तो उसका वेग जो है कम हो रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं परिवर्ती गति। ठीक है, ध्यान रखिए, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना चाहिए। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं परिवर्ती गति और उसके वेग को हम बोलेंगे परिवर्ती वेग। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, असमान दूरी, तो उस प्रकार की गति कहलाती परिवर्ती गति और उसके वेग को हम बोलते हैं परिवर्ती। फिर देखिए एक समान ऋजु रेखी। ऋजु रेखी मतलब होता है सरल रेखा। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति करती है तो वस्तु के इस गति को एक समान ऋजु रेखी गति करते हैं। ध्यान रखिए, वस्तु एक सरल रेखा में गति करना चाहिए एक समान वेग से, तो वस्तु की इस गति को हम बोलेंगे एक समान ऋजु रेखी गति। एक समान गति का ग्राफी निरूपण देखिए। एक समान गति में वेग और समय के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं, देखो ये वेग है और ये समय, समान समय में वेग में समान पर, तो इसके लिए जो ग्राफ बनता है ये सरल रेखा प्राप्त होगा। ये एक ऐसी सरल रेखा होती है जो समय अक्ष के समांतर होता है। तो एक समान ऋजु रेखी गति में वेग और समय के बीच में खींचा गया ग्राफ जो होता है ये एक सरल रेखा होता है। कभी भी जब ग्राफ खींचते हैं तो दो मान को दर्शाता है। जैसे बिंदु ए पर देखिए, ए पर समय इसका t1 है और इधर ये इसका वेग है p, b पर t2 समय पर इसका वेग p है। दोनों समय पर वेग समान है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक समान गति। इसमें वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचा गया है। जिन दो राशियों के बीच में ग्राफ खींचते हैं उसके लिए पहले दो अक्ष बनाया जाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक अक्ष में हम यहाँ पर समय को लिए हैं और वाई अक्ष में यहाँ पर लिया गया है वेग को। तो ये है एक समान ऋजु रेखी गति में वेग और समय ग्राफ की अवधारणा। एक समान ऋजु रेखी गति में वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है, जैसे देखो चित्र में दिख रहा है। इसमें वस्तु का विस्थापन वेग समय आरेख और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। स्थिति समय ग्राफ की आरेख जो होती है इसकी प्रवणता मतलब होता है ढाल, जिसको गणितीय भाषा में टेन थीटा बोलते हैं। जैसे टेन का सूत्र पढ़े होगे 10वीं में, लंब बटे आधार, टेन थीटा, यही प्रवणता या ढाल कहलाता है। ये वस्तु के वेग को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से होता है v = टेन थीटा।